जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, भारत क्या अनकंफर्टेबल होगा अगर बांग्लादेश जो है वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ डिफेंस एग्रीमेंट ज्वाइन कर ले। सुनने में आया है कि बांग्लादेश ने ये कहा है कि वो ये करने के लिए ओपन है। और जो बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अपने बायलैटरल रिलेशन जो है वो ठीक कर रहा है। और मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने जो साइन किया था, वो उसमें शमूलियत के हवाले से ख्याल रखता है। और बांग्लादेश इन तमाम मुल्कों से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाहता है। बांग्लादेश के पॉजिटिव रिलेशंस हैं तमाम। और सुनने में आया है कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मलेशिया के बाद सऊदी अरब जा रहे हैं। ये कबीर साहब मेरा ख्याल है वही हैं जिनको इंडिया ने रोक लिया था, अलाउ नहीं किया था जाने को। और इनको बुलाया भी बिम्स्टेक के लिए और एयरपोर्ट पे इनकी बेइज्जती वगैरह की, इनको थोड़ा खज्जल ख़राब किया, इनको बताया कि भैया कि जो है ना, हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। और इस चीज़ पे बंगालियों ने अपनी इंसल्ट महसूस की, उन्होंने टिकट ली, वापस ली और वो वापस अपने वतन चले गए, आई थिंक। अब बांग्लादेश जो है वो अपने बायलैटरल रिलेशंस पाकिस्तान से बेहतर कर रहा है। तारक साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। अगर तारक साहब सऊदी अरब जा रहे हैं तो इसके पीछे पाकिस्तान का भी किरदार हो सकता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को और चाइना को इस बात पे लगाया होगा कि बांग्लादेश को थोड़ा नरम करें और बांग्लादेश को हमें अपने फोल्ड में लेके आना है। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू शेप, मुझे ऐसे लगता है। और अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो जाता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और चाइना के ज़रिए मिल के, सऊदी अरब और चाइना के ज़रिए मिल के बांग्लादेश को अपने फोल्ड में ले आए और डिफेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो ये ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। क्या इंडिया अलाउ करेगा? इंडिया का क्या रिएक्शन होगा? इंडिया की क्या पोजीशन होगी? और क्या इंडिया अपने ही खित्ते के अंदर से क्या अकेला महसूस नहीं करेगा फिर? क्या इंडिया अकेला महसूस नहीं करेगा अगर तारक साहब फैसला कर लेते हैं हमें डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना है? एक बात। दूसरी बात, इंडिया को तो फिर पाकिस्तान एनसर्कल कर लेगा, इंडिया को पाकिस्तान एनसर्कल कर लेगा। अब हकान फिदान जो कहते हैं, उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट जो है वो टेक्निकली इज़ सिमिलर टू नेटोज़ आर्टिकल 5 म्यूचुअल डिफेंस प्रोविज़न है। और उन्होंने, और पाकिस्तान ये कहता है और तुर्की और बाकी कहते हैं ये अगेंस्ट ईरान भी नहीं है और किसी और मुल्क के भी नहीं है, और ये डिफेंसिव है इन नेचर। अगर बांग्लादेश ये साइन कर लेता है एग्रीमेंट, याद रखें, अगर बांग्लादेश ये एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो जहन में रखें, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो होने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं। और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दैट दे विल अंडरस्टैंड इट। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि पहली, दिस इज़ अबाउट द इनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अबाउट डिफेंस प्रिक्योरमेंट ऑफ बांग्लादेश, दिस इज़ अबाउट टेक जो डिफेंस एक्सेस बनने जा रहा है, ये उसका हिस्सा बन जाएगा। बांग्लादेश अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करना चाहता है या बांग्लादेश फर्स्ट की बात करता है, बांग्लादेश फर्स्ट की बात करता है, नॉट एक्सेप्ट, ये भी आप देखें, ब्रिक्स का जो इनविटेशन है, क्यों नहीं इन्होंने किया?
वो जो क्या नाम है, त्रिपाठी साहब हैं, क्या नाम है, जो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के इंडिया के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको भेजा गया। किस लिए भेजा गया? इसलिए भेजा गया ना, जाओ जाके मामला ठीक करो। लेकिन बांग्लादेशियों ने कहा सॉरी, हम नहीं ये चाहते, वी डोंट वांट दिस, हम ये चीज़ नहीं चाहते आपसे। हम जो चीज़ चाहते हैं वो ये है कि आप हसीना वाजिद को वापस भेजो अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करते हो। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने हसीना वाजिद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और कहा कि मैं जा रही हूँ, और हम इसको एक दफ़ा बुला लें तारिक को। और तारिक को, ये वही तरीक़ाकार था जो इन्होंने इंडियंस ने किया था उसके साथ, नवाज शरीफ के साथ किया था, कि उसको इंडिया बुला लिया, बाद में मामलात ख़राब कर लिए, और फिर बाद में कहा ओ हम तो गए थे पाकिस्तान, देखे ना, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो पाकिस्तान जाते हैं, हम पाकिस्तान जाएंगे, हमने पाकिस्तान को भूलना थोड़ा ही है, पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान इतने पाकिस्तान होते, सारियाँ गल्लां कर लियाँ। बाद में झंडी कराती वो हम तो गए थे एक दफ़ा, वो 2015 में, अगले 10 साल उसी पे ही वो 15 मिनट के विजिट पे गुजार दिए। तो दैट वाज ए गेम प्लान वाज वेरी डिफरेंट इन इंडिया बाय इंडियन साइड। और वो उस वक्त, इसीलिए तो कहते हैं ना, मिलिट्री के पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, पॉलिटिकल क्लास थोड़ी दिल से बातें करती है। फौजी दिल, दिमाग, अकल, सोच, गुर्दे, फेफड़े, दिल, हर चीज़, माइंड, सबको इन्वॉल्व करके बात करते हैं। वो ऐसे बात नहीं करते जिस तरह हमारे गो के, आई बिलीव कि द सिविलियंस शुड टेक द लीड। लेकिन सिविलियंस ने भी क्या लीड लेनी है? इमरान खान आया, वो एक और पॉलिसी पे चला गया, अपोजिशन में था तो नवाज शरीफ को गालियाँ निकालते थे, नवाज शरीफ हालात ठीक करना चाह रहे थे तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। समझ रहे हैं आप बात को? नवाज शरीफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था। और जब इमरान खान खुद ठीक करना चाह रहे थे तो मोदी नहीं ठीक करना चाह रहे। तो मतलब देर इज़ नॉट वन थिंग जिसको हम ले कर के और वो उसमें सारे में चाहें। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी एनवायरनमेंट है, जिसमें आई डू बिलीव ये सारी की सारी कहीं ना कहीं पे आई डू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट इज़ कि जो लोग निज़ाम चला रहे हैं इस वक्त, जो लोग निज़ाम चला रहे हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, उनको, अगर उन्होंने बांग्लादेश को पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल से लिया तो मैं समझता हूँ कि तारिक इज़ वेरी स्मार्ट गाय। ठीक है जी, तारिक इज़ वेरी स्मार्ट गाय, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से, और मतलब इसको दे डू अंडरस्टैंड इस सेंस को ना, वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, कि ये भाई किधर कैसे क्या क्या जो है ना वो चल रहा है। सो पाकिस्तान समझता है कि जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी वो बांग्लादेश समझता है हम नहीं वो करेंगे, हमें हसीना चाहिए, वी वांट हसीना बैक। इंडियन से क्या समझते हैं? नहीं 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 नहीं। लेकिन इंडिया, अगर बांग्लादेश ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया तो दिस इज़ गोइंग टू बी द इंसर्कलमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन आई डू बिलीव कि इतना आसान नहीं है कि बांग्लादेश इतनी जल्दी से पाकिस्तान के करीब नहीं आएगा। अभी उनके पाकिस्तान के साथ भी बड़े सारे मसले बने हुए हैं। उन मसलों को कैसे एड्रेस करना है, उन मसलों को कैसे एड्रेस करना है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में है, उसकी भी एक हिस्ट्री है। और यही वजह है कि एक बड़े लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे विजिट्स नहीं हो रहे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे नहीं हो रहे। वो बांग्लादेश ने भी, वो अपनी हिस्ट्री सेटल करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है इस पर पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है, पाकिस्तानीज़ बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और कहीं ना कहीं के ऊपर जो लोग हैं जो निज़ाम को चलाते हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको अपनी, उनकी इकॉनमी भी देखें अच्छी है, उनकी इकॉनमी भी अच्छी है, कोई बुरी इकॉनमी नहीं है। उनको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि उनका जो मुल्क है
उसकी रिस्पेक्ट की जाए। दैट शुड नॉट बी द प्ले ग्राउंड फॉर द फ्रेंड्स इन दिल्ली। अगर वो ये समझते हैं कि ये इंडिया के लिए एक प्ले ग्राउंड हो जाएगा और चाइना और पाकिस्तान को वो वहाँ से बैठ के मैनेज करते रहेंगे, आई डोंट थिंक सो तारिक साहब इज़ गोइंग टू अलाउ दैट। और ख़ास तौर पे जिस तरह की कैंपेन चली हसीना के जाने के बाद, और जिस तरह इंडिया ने हसीना को सपोर्ट किया, जिस तरह इंडिया ने हसीना को सपोर्ट किया, जिस तरह हर तरह की कोशिश की, इवन के बाइडेन को कहते रहे भाई इसको रखो, ये ज़रूरी है हमारे लिए, समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है हमारे लिए, इसको रखो जैसे भी रखना है। तो एक वो जिसे कहते हैं ना कहीं के ऊपर दे हैव टू सी दिस, उनको इस चीज़ को देखना है। ठीक है जनाब। बहरहाल आई 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 बिलीव ये जो थेरी है इंडियंस की, हमारे दोस्तों की, कि मेरा ख्याल है उसको उन्होंने बड़े केयरफुली देख लिया है जो हैं तारिक साहब ने, और वो जो गलती नवाज़ शरीफ ने की थी वो गलती नहीं करेंगे। वो गलती नवाज़ शरीफ ने की थी वो गलती नहीं करेंगे। और अगर नवाज़ शरीफ वो गलती ना करते, ना जाते और ना उनको रिसीव करते और उनसे कंक्रीट लेते, और फिर वही गलती इमरान खान ने की, मोदी पावर में आएगा तो मैं करूँगा, मैं बात करूँगा, मोदी पावर में आएगा। मोदी ने आने से पहले ही दूसरी दफ़ा उसने पहले हमला करता, बाद उन्हें 370-35 रिवोक करता, उन्होंने कहा जाओ तू जो करना कर ले। वो कुछ और सोच के बैठे हुए थे, प्लान करके बैठे हुए थे, पाकिस्तानियों को पता ही कोई नहीं था। ये होते खेडा खेडन डेज, ये खेलना खेडन डेज फजूल, समझ रहे हैं। लेट्स सी क्या व्हाट इज़ द वे आउट। वो जैसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट जो हमारे सामने आएगा वही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं तो इसको जब देखता हूँ कि जिस अंदाज से बांग्लादेश ने थोड़ा सा, अगर वो इसका हिस्सा बनता है डिफेंस एग्रीमेंट का, तो इंडिया विल बी अनकंफर्टेबल, और हो सकता है इंडिया इस पर ऑलर डाल दे। बांग्लादेश इज़ ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री, ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया की सुने, लेकिन इंडिया को इस पर ऑलर डाल सकता है। अगर एन अटैक ऑन वन इज़ एन अटैक ऑन अदर, कल इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है तो बांग्लादेश के तो रास्ते इंडिया की तरफ बंद हो जाएंगे। सो आई डाउट दिस व्हाट बांग्लादेश इज़ सेइंग। मैं इस पर डाउट करता हूँ, मैं इस पर ये नहीं बिलीव करता कि ये ऐसे होने वाला है या हो जाएगा या हो सकता है या होना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस एट ऑल। मुझे नहीं लगता बांग्लादेश इसको वो करेगा, लेकिन अगर ये बांग्लादेश कर लेते हैं तो इंडिया को के ऊपर जो डेटरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंडियंस को लग समझ जाएगी कि इतना तेज़ी से काम नहीं है होंगी चीज़ें। सो लेट्स सी कि how it all works and how it all ends and how it all functions. But it's a very very tricky uh, environment जिसमें all the nations are operating. देन याद रखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिफेंस एग्रीमेंट अगेंस्ट इसराइल है, तो हो सकता है इंडिया भी इसराइल के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले। देयर आर चांसेस इन द लॉन्ग रन, लेकिन इंडियंस को मेरा ख्याल है कि वो नहीं करेंगे। वो इतना खुल के खेलने के आदी नहीं है। वो नॉन अलाइनमेंट है तो बस नॉन अलाइनमेंट में रहेंगे वो समझ आज भी। हालांकि वो मल्टी अलाइनमेंट इकोनॉमिकली मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, वैसे वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि हमें बस पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी है, बांग्लादेश पे और छोटे छोटे मुल्क जो हमारे नेबरहुड में हैं उन पे चढ़ाई करके रखो, बाकी दुनिया के बस हमें कहीं भी कुछ नहीं करना। और अब पाकिस्तान भी वो जो स्पेस फॉर वॉर है इंडिया की उसको करटेल करता जाएगा।